वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। ये अपना चैनल है नेक्स्ट स्टेप क्लासेस टुवर्ड्स गोल, ठीक है, जिस पे हम लोग सारा वीडियो अपलोड करते हैं, जहाँ पे आप जाके प्लेलिस्ट से और भी जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैथ्स। तो क्लास 10th के लिए ये जो पूरा वीडियो है वो बना रहे हैं। इसमें बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, ठीक। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग न्यू पैटर्न पे करेंगे, ठीक है। जो चैप्टर कट गए हैं या फिर जो टॉपिक कट गए हैं उनके कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेंगे, ठीक। तो आप ये मान के चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जान लीजिए, आपके पास एक पेन और एक कॉपी रख लीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, जैसे ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने चलेंगे, वीडियो पॉज करके पहले आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो हम लोग क्वेश्चन को सीख लेंगे, ठीक है, ओके। और आराम से वीडियो को मौज में देखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम लोगों को सॉल्व करना है द वैल्यू ऑफ के, ठीक है, के की वैल्यू बतानी है, फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो कि दिया है के एक्स प्लस वाई इक्वल टू के स्क्वायर और एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 1 हैव इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, कंडीशन दे रखी है क्या कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है इन गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, तो हमें के की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो दोनों इक्वेशन सबसे पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन है के एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 1, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें हम लोगों को निकालना है के की वैल्यू, ठीक है ना। तो के की वैल्यू जब हम लोग निकालना है तो सबसे पहले इसमें देखिएगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए हम लोगों को कंडीशन पता होनी चाहिए, ठीक है। क्या होता है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए कंडीशन, ठीक। तो उसके लिए हम आपको क्या करते हैं, सारी कंडीशन लिख देते हैं पहले, ठीक है ना। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, देखिए ये इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन तब बनता है जब दो लाइन क्या हो, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हो। जैसे एक लाइन ये है और दूसरी लाइन इसी के जस्ट ऊपर ओवरलैप कर रही हो, ठीक। अब दोनों लाइन एक दूसरे को ऊपर ओवरलैप कर रही हैं तो दोनों लाइन एक दूसरे को इनफाइनाइट जगह पे टच करेंगी, ठीक है। तो इसलिए सोल्यूशन भी कितना होगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। तो इसके लिए कंडीशन क्या हो जाती है, इसके लिए कंडीशन हो जाती है, अब दोनों लाइन की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। पहली लाइन ये हो गई जनरल इक्वेशन। दूसरी हो गई a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, दूसरी लाइन ये हो गई। अब देखिए दोनों इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है तो उसके लिए कंडीशन होता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना इनफाइनाइट मेनी के लिए इसका कंडीशन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से जब ऊपर से कंपेयर करेंगे, पहले देखिए इक्वेशन को कंपेयर करिए। इक्वेशन देखिए यहाँ से बराबर 0 होना चाहिए, मतलब सारा का सारा टर्म लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए। तो सबसे पहले ऐसे कर लेते हैं, के एक्स प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 ये है। एक्स प्लस के वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए एक्स के कोफिशिएंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, a1, ठीक। y के कोफिशिएंट को b1 और कांस्टेंट को c1, ऐसे ही दूसरी इक्वेशन में भी, ठीक। तो यहाँ से ऊपर से जब देखेंगे a1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे k, ठीक, k डिवाइड बाई a2 की वैल्यू कितना है 1, कुछ नहीं है ना x के कोफिशिएंट में, तो यहाँ 1 मानेंगे। b1 की वैल्यू, y का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है 1, b2 की वैल्यू यहाँ से आएगी k डिवाइड बाई k इज इक्वल टू c1 की वैल्यू कितना है, यहाँ पे c1 की वैल्यू माइनस के स्क्वायर और यहाँ पे c2 की वैल्यू कितना माइनस 1, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए सबसे पहले जब सॉल्व करने चलेंगे तो सॉल्व करते हुए देखेंगे कि वैल्यू क्या आ रही के की, ठीक है।
तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आ गया k इज इक्वल टू 1/k इज इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों को एक साथ सॉल्व करते हैं, फिर इन दोनों को एक साथ सॉल्व करते हैं। ठीक, तो जब इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से k इज इक्वल टू 1/k, तो इधर हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, तो k की वैल्यू क्या आ गई, ±1। ठीक, ध्यान दीजिएगा। और जब यहाँ से सॉल्व करेंगे 1/k इज इक्वल टू k क्यूब, तो k क्यूब इज इक्वल टू 1। अब k इज इक्वल टू 1 आया। ठीक है, 1 का क्यूब रूट 1 ही आता। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप फंस गए हैं क्या, मुसीबत में। क्यों, k की दो वैल्यू आ गई, एक +-1, ठीक, और एक 1। अब क्या हम टिक करें, ठीक है ना। अब ऐसी कंडीशन में हम टिक क्या करें, कभी कभी क्या करते हैं लड़के, यही आगे वाला कंडीशन सॉल्व किए और देखें k की वैल्यू और पुट कर दिए वहाँ, बट ऐसा नहीं करना है। अब क्या करना है, इन दोनों वैल्यू में जो कॉमन होगा उसको टिक करेंगे। देखिए k की वैल्यू 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, तो कॉमन क्या हुआ, कॉमन सोल्यूशन जो होगा वही अपना आंसर होगा। ठीक है, अगर सोल्यूशन दो जगह से मिल रहा है तो हमेशा कॉमन सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है ना, तो कॉमन सोल्यूशन क्या आया, हेंस कॉमन सोल्यूशन इज इक्वल टू 1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो अपने लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, अपने पास अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है विच हैज अ यूनिक सोल्यूशन। ठीक, अच्छा, जो ये दिया, देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कौन सा होगा जिसका यूनिक सोल्यूशन क्या है, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -3। अब की बार आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है ना। अच्छा देखिए, मौज में रहिए और क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करिए। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो है सोल्यूशन है तो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई कराएगा। हाँ, इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई कराएगा। तो क्या करिए, आराम से क्या करिए, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू -3 पुट करके देख लीजिए सबसे पहले क्या कोई ऑप्शन हट रहा है। ठीक है, और दूसरा तरीका, यूनिक सोल्यूशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला तो होएगा ही नहीं, ये वाला ऑप्शन नंबर बी ये तो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है अपने को क्या, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, दिखाते हैं पैरेलल लाइन ये कैसे है। देखिए 2/4 1/2 आएगा, 5/10 1/2 आएगा, -11/-22 1/2 आएगा। तो यहाँ a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन दे देगा, तो ये नहीं होगा। ठीक, बाकी में क्या करेंगे, बाकी में वैल्यू पुट करके देख लेंगे। ठीक है ना। तो अगर x इक्वल टू 2 पहले में रखते हैं, पहले इक्वेशन में रखते हैं, x प्लस वाई यहाँ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक, तो यहाँ रखते हैं 2 प्लस की जगह -3 हो जाएगा इज इक्वल टू -3, तो -1 इज इक्वल टू -1। पहली बात तो सही है, इस पे रखते हैं 2 इंटू 2 -3 इंटू -3 इज इक्वल टू -5 आना चाहिए, तो 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा प्लस का 9, -5 के बराबर होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू बराबर नहीं होगी, तो ये तो बी ऑप्शन ए भी हट गया। ठीक, ऑप्शन सी में पुट करते हैं, क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -3। ठीक, पुट करके देखते हैं, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे जब 2x - y 2 इंटू 2 माइनस प्लस y की वैल्यू 3, कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 7, और इनका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब ऑप्शन नंबर डी में पुट करते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी में क्या है, x की वैल्यू 2 -4 इंटू वाई की वैल्यू -3 और -14, तो कितना आ गया, 2 माइनस प्लस 4 4 3 जा 12, गुड, -14 2 प्लस 12 14 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। दूसरी वाली कंडीशन चेक कर लेते हैं। दूसरी वाली क्या है, 5x -y -13 इज इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा वैल्यू पुट करते हैं, 5x की वैल्यू 2 माइनस y की वैल्यू -3 तो +3 हो गया, -13 इज इक्वल टू 0, तो 5 2 ज़ा 10 10 प्लस 3 -13 इज इक्वल टू 0।
ठीक है। 10 + 3 13, 13 - 13 0, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो ये भी सही, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन डी जो होगा अपने लिए वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो हम हर क्वेश्चन को इस तरीके से उठाए हैं कि कुछ ना कुछ हम लोग सीख के जाएं उस क्वेश्चन से, ठीक। तो इस क्वेश्चन से हम क्या किए हैं कि सीखे हैं कि कभी कभी ये दे सकता है कि सोल्यूशन उसका गिवन हो और हमको वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो वहाँ वैल्यू पुट आउट करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और पहले अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ x = a, गुड, y = b इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्या गिवन है? x - y = 2, x + y = 4, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। बहुत आसान, एकदम हलवा क्वेश्चन है, बस चम्मच डालना, खा लेना, ठीक है। देखते हैं, देखिए, क्योंकि वो बोल ही दिया है x = a और y = b है सोल्यूशन, ठीक। ये अगर सोल्यूशन है तो ये गिवन इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। मतलब हम लोग x की जगह a और y की जगह b पुट करते हैं, इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इक्वेशन क्या दिया हुआ है। x - y = 2, x - y = 2 पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है x + y = 4, ठीक। तो अब क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू a माइनस y की वैल्यू b = 2, ऐसा हो गया कुछ। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, और ये बन जाएगा a + b = 4, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व इक्वेशन 3rd एंड 4th, ठीक है। छाप देते हैं, छापने में तो हम लोग माहिर हैं। a - b = 2 और a + b = क्या है? 4 है, ठीक है। अब बताइए हमें कि a और b को क्या करना है, हमें किसी एक को टर्मिनेट करना है, ठीक है, एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए हमको साफ साफ दिख रहा है कि प्लस माइनस अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। a + a मिलकर 2a हो जाएगा, जैसे एक एप्पल मिलकर 2 एप्पल हो जाता है। 4 2 6 हो गया, क्या बात है। a = क्या आ गया? 6/2। करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट इन, कौन सी अच्छी लग रही, 1 या 2 या 3 या 4? 3 या 4 ना, कोई एक ले लेते हैं। मान लो इक्वेशन 3 में ही पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 3rd। इक्वेशन 3rd में जब पुट करेंगे तो a की वैल्यू 3 - b = 2, ठीक। तो यहाँ से -b ऐसे ही रहने दो। 3 को डिवाइडर के उस साइड ले जाओगे तो प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का। -b = 2 - 3 कितना हो जाएगा? -1, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। b की वैल्यू कितना आ गया है? 1। दोनों वैल्यू अपना निकाल चुके हैं। b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 3। ऑप्शन मैच करा लेते हैं, 3, 1, 3 and 1। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलिए, ठीक, कुछ सीखने को मिला? क्या मिला कमेंट में बताएंगे? नहीं बता पाएंगे सर? चलिए हम बता देते हैं। पहला नंबर तो ये कि जब सोल्यूशन पहले से गिवन हो तो क्या करना है, सोल्यूशन को वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देना है, और जो इक्वेशन बनेगी वहाँ से क्या निकाल लेना है? वैल्यू। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? आय हाय, भारी भरकम सा क्वेश्चन दिया हुआ है, देख के डर लग रहा है, ठीक है। अच्छा, क्या बोला है, ठीक है, इसको मिनिमाइज करके आपको दिखाते हैं। ये बात ना, गिवन बिलो द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द लीनियर इक्वेशन। अच्छा, लीनियर इक्वेशन नाम से ही पता चल रहा है, तो जब उसका ग्राफ बनाएंगे तो लाइन ही बनेगा। ए बी और सी डी, ठीक है। ए बी ये दे रखा है, सी डी ये दे रखा है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइंस एंड द लाइन x = 0। अरे बाप रे बाप, क्या पूछ रखा है हमसे? ट्रायंगल का एरिया पूछ रखा है। अच्छा सर, घबराहट हो रही। क्या घबराहट हो रही? अरे ये जो वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे आप 1 मिनट जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ जो वैल्यू दे रखी है, यहाँ आप देखेंगे तो 3 ट्रायंगल फंस रहा है, एक इधर, एक इधर, एक इधर। बट हमको कौन सा लेना है?
तो उसके लिए बताया ना, ए बी और सी डी दोनों लाइन पकड़ लेते हैं तो 1 2 3 बना, बट उसके साथ बोला है x इक्वल टू 0। अब इसी बात पे हमको तुरंत बता दो कि x इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन होता है, x एक्सिस या y एक्सिस, जल्दी जल्दी जल्दी। x इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन होता है, किस एक्सिस का इक्वेशन होता है? अच्छा ठीक है, ज्ञानी आदमी हैं आप लोग। x इक्वल टू 0 किसका होता है, y एक्सिस की इक्वेशन होता है, ठीक। और y इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन होता है, x एक्सिस का। गुड। अब देखिए किस्मत सही रही अपनी ना, तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यहीं से मिल सकता है हम लोगों को। डायरेक्ट पूछेगा x इक्वल टू 0 किस एक्सिस इक्वेशन है, ठीक। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 दिया है, इसका मतलब ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस और दोनों लाइन, ठीक, y एक्सिस और दोनों लाइन के बीच में कौन सा एरिया बन रहा है, देखो हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये रहा y एक्सिस, ठीक रहा ना, और ये रही लाइन सी डी, ठीक, और ये रही लाइन ए बी, ठीक है ना। इनके बीच में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एरिया क्या कर रहा है, बन रहा है, ठीक है। तो अपने को इसी एरिया की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, सॉरी इसी ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अच्छा, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या बात है, बस तो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बेस और हाइट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए इस ट्राइंगल का अगर देख पा रहे होंगे आप कि ट्राइंगल क्या बन रहा है, ए सी डी। तो अगर बेस क्या होगा, जिस पे परपेंडिकुलर, अब देखिए यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, कहाँ से, ये 2 वाली लाइन, ये, ठीक है, ये दिख रही है। तो ये हो जाएगा अपने लिए क्या, परपेंडिकुलर, ठीक, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो यहाँ से तो बेस क्या हो गया, AD, तो बेस की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, AD। तो यहाँ हो जाएगा हाफ इंटू बेस की जगह AD, और हाइट की जगह देखें यहाँ से ये हो जाएगा। अगर इसका नामकरण कुछ कर देते हैं, ABCD E मान लेते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, EC जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाइट। अब सारी वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू निकालना बहुत आसान है, हाफ इंटू AD की वैल्यू बताओ। देखो AD की वैल्यू ऊपर कितनी डिस्टेंस है, 0 से 4 गया है, ठीक, और नीचे कितनी डिस्टेंस है, 0 से -2 गया है। जो डिस्टेंस लेते हैं वो निगेटिव में तो लेते नहीं, 4 ऊपर और 2 नीचे, कितना हो जाएगा 6। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 4 माइनस का 2, तो कितना आ गया, 4 प्लस का 2 इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। तो यहाँ से ये भी देख पा रहे होंगे आप लोग कि यहाँ से यहाँ तक अगर ये लाइन बनाएं, ये, तो ये कितना दिख रहा है, ये डिस्टेंस दिख रही है 6, ठीक। तो ये हो जाएगा, जो बेस हो जाएगा अपना वो हो जाएगा 6, ठीक है। AD की वैल्यू 6 इंटू EC हाइट दिख रहे होंगे आप लोग, ये कहाँ, ये लाइन है ना, तो ये कितने पे है, 2 पे है, तो ये डिस्टेंस कितना है, 2, ठीक है, 2। तो यहाँ 2 यूनिट हो जाएगा इसका हाइट। अब देखिए 2 से 2 कटा तो क्या आ गया, 6 यूनिट स्क्वायर, 6 यूनिट स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, एरिया। तो 6 स्क्वायर यूनिट, ये रहा ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ओके, तो ये देख लिए आप लोग, इतना आसान क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में, फिर भी आ सकता है ये। नेक्स्ट चलें, आगे चलते हैं। आया है 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, क्या बात है। तो अरुण के पास देखते हैं, अरुण क्या कह रहे हैं, अरुण हैज़ ओनली 1 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़ कॉइन। बेचारा अरुण, उसके पास सिर्फ 1 रुपये का सिक्का है और 2 रुपये का सिक्का है, ठीक है। इफ द टोटल, ओके, ये अरुण नहीं अरुणा है, बेचारी है, बेचारा नहीं है, सॉरी। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट सी हैज़ द 50, ओके। तो यहाँ लेट करना स्टार्ट करते हैं, क्या कर लेते हैं, लेट अरुणा हैज़ टोटल 1 रुपीज़ coin is equal to X, and Aruna has total 2 rupees coin
वाई। ठीक है, 1 रुपये के x सिक्के हैं उसके पास और वो 2 रुपये के y सिक्के हैं, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल सिक्के इनके पास कितने हैं? 50। ठीक है, तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा लिख दें, माहौल बनाना है ना, पूरा लिखना पड़ेगा भाई साहब, नहीं तो वहाँ नंबर नहीं मिलेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये ऐसी लाइन है कि जो सब कुछ संभाल लेती है। क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके हिसाब से हम लोग काम कर दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टोटल उसके पास सिक्के कितने हैं? 50, तो x प्लस वाई मिला के कितना हो गया? 50 कॉइन। ठीक है, एक इक्वेशन बन गई। ठीक, आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है? अमाउंट ऑफ मनी विद हर 75 रुपीज़। ठीक, मतलब उसके पास 1 रुपये और 2 रुपये के जो भी सिक्के हैं उन सबको ऐड किया तो उसके पास कितने रुपए बन रहे हैं? 75 रुपीज़। मतलब ठीक है, तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कैसे बनेगा। 1 रुपये कितने सिक्के? x रुपये, सॉरी 1 रुपये कितने सिक्के? x प्लस वाई 2 रुपये के कितने सिक्के? y। ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड कर दिया तो टोटल कितने रुपए आएंगे? 75। 75 रुपीज़ हैं। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनी, क्या बनी? x प्लस 2y इज इक्वल टू 75। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं सर। दोनों को सॉल्व कर लें? हाँ सॉल्व कर लें सर। तो क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। ठीक है, जब ना बोला हो कुछ तो एलिमिनेशन मेथड बेस्ट मेथड होता है। क्यों? आसानी से आंसर दे देता है। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 को सॉल्व कर देते हैं। एक क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 50। अच्छा नीचे वाले पेज में लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। दूसरा क्या है? x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू 75। दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। अच्छा हमको पता है ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, y माइनस 2y माइनस वाई, गुड। और 75 माइनस 50 कितना हो जाएगा? माइनस का 25, जो साइन बड़ा है वो ले लेंगे, माइनस माइनस से कटा, y इक्वल टू कितना आ गया? 25, मतलब नंबर ऑफ कॉइन ये हो गया 25। अब क्या करते हैं, पुट कर देते हैं इस वैल्यू को, पुट y इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो x प्लस वाई की जगह 25 इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना आ गया? 50 माइनस 25, 25 आ गया। तो उनके पास 1 रुपये के कितने सिक्के थे? हेंस अरुणा हैज टोटल 1 रुपीज coin is equal to 25 and 2 rupees coin is equal to 25। मतलब उनके पास 1 रुपये के भी 25 सिक्के थे और 2 रुपये के भी 25 सिक्के थे। आए हाय, इनके पास तो पैसे ही पैसे हैं। ठीक है, तो अब देखिए अगर आपको आंसर चेक करना है, देखिए 25 और 25 दोनों सिक्के ऐड करेंगे तो टोटल 50 सिक्के थे इनके पास, ये देखो। ठीक है, और इनका अमाउंट ऐड करना है तो 25 इंटू 1 25, 25 इंटू 2 50, 50 प्लस 25 75। ठीक है, तो अरुणा के पास पैसे ही पैसे हो गए। ठीक है ना। अच्छा आगे चलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या है? क्वेश्चन है। क्या होगा? क्वेश्चन ही होगा। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन kx प्लस वाई इज इक्वल टू k स्क्वायर एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 हैव इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तो ये वाला क्वेश्चन किए थे, दोबारा से हो गया क्या? अच्छा अभी तो किए हैं सॉल्व। ठीक है, क्या करेंगे? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए कंडीशन लगा देंगे। कैसे लगाएंगे? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। वहाँ से k की 2 वैल्यू निकलेगी, बट हम वो लेंगे जो कॉमन होगा। अभी सॉल्व किए थे, क्या आया था? ये आया था। ठीक है, देख रहे हो, रिपीट कर गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, हमारी गलती है, हम लोग 2 बार उसको सिलेक्ट कर लिए बेसिकली हमें। ठीक, तो देखो अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन है डिटरमाइन अलजेब्रिकली आया है द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय द लाइन। अच्छा 3 लाइन है। ठीक है,
तो तीनों मिल के एक ट्रायंगल बना रहे हैं इनके हिसाब से, ठीक। सपोज करो, सपोज क्या करो, हर बात पे सपोज करवाने लगते हैं। अरे कर लो यार। देखो सपोज करो ये लाइन ये बनी, एक लाइन ऐसे बनी, एक लाइन ऐसे बनी, ठीक है ना। तो ऐसे बनी ना, तो क्या हुआ देख पा रहे होंगे यहाँ पे, थोड़ा अच्छा कर देते हैं इसको, इरेज भी नहीं हो रहा, चलो कोई नहीं, मैनेज कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, तो ये तीनों लाइन आपस में 3 जगह कट किए, ठीक। तो यही वर्टिसेस हम लोगों को बताना है अलजेब्रिकली, ठीक है, मतलब एक्स वाई कैलकुलेशन करके, एलिमिनेशन या फिर जो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के, ठीक है ना। तो यहाँ का पॉइंट निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ का पॉइंट निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ का पॉइंट निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, तीनों इक्वेशन का पहले नामकरण कर देते हैं। मान लो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये रहा अपना इक्वेशन नंबर 1। दूसरा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, ये रहा इक्वेशन नंबर 2। तीसरा x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ये रहा इक्वेशन नंबर 3। अब तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे, बारी बारी दो इक्वेशन लेकर सॉल्व कर देंगे और 3 पॉइंट निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए एक बार हम लोग क्या करते हैं, पहले दूसरे को ले लेते हैं, ठीक है, एक बार फिर दूसरे तीसरे को ले लेते हैं, और एक बार पहले और तीसरे को ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से सॉल्व करेंगे 1 पॉइंट, यहाँ से 1 पॉइंट, यहाँ से 1 पॉइंट, तीनों पॉइंट ये क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए सॉल्व करना है, सॉल्व करना हम लोगों को आसानी से आता है, बहुत आसानी से, ठीक है। कितना आसानी से सर, अरे बहुत आसानी से, ठीक है, दिखाते हैं कितना आसानी से। सॉल्व, सबसे पहले क्या, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है ना। देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, जिस टर्म को एलिमिनेट करना होता है उसके कोफिशिएंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम किसको, मान लो x के कोफिशिएंट, x वाले टर्म को एलिमिनेट करना चाहते हैं, ठीक। तो इक्वेशन नंबर 1 में x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो 3 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं इक्वेशन 2 में, और 2 का जो x कोफिशिएंट है 2, उससे मल्टीप्लाई करा देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, फिर ठीक। अब उसके बाद दोनों क्या करेंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हो, ये वाली कंडीशन यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 2 जा 6, x माइनस 3 3 जा 9, y इज इक्वल टू 3 2 जा 6, ठीक है ना। और फिर क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 3 जा 6, ठीक है ना। देखो अब क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन हो जाएगा चेंज, माइनस माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ठीक है, ये कैंसिल आउट। इसीलिए क्या किए थे, ये काम किए थे कि इसके कोएफिशिएंट से उसमें मल्टीप्लाई और उसके कोएफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई, तो ये दोनों क्या होंगे, प्लस और माइनस से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -7y आया, इधर भी कैंसिल आउट हो गया तो 0 आ गया, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या मिली अपने को, 0। y की वैल्यू 0 उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 3x माइनस वाई की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 3, तो 3x इज इक्वल टू 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ बचा 1, तो x की वैल्यू क्या आ गया, 1। तो जो पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट आया वो कितना आ गया, 1,0, क्योंकि हमेशा x की वैल्यू पहले लिखी जाती है और y की वैल्यू बाद में, तो ये पहला पॉइंट आ गया, ठीक है। अब सिमिलरली क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 को ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन 2 को छापते हैं, अब सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 क्या दिया है, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल टू 2, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। और आगे वाली इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 8, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ठीक है ना। अब देखो
कोफिशिएंट बराबर करने के लिए जिसको टर्मिनेट करना चाहते हो उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो x टर्मिनेट करना चाह रहे हैं तो इसका कोफिशिएंट क्या है 2 ना, तो इस 2 से नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, और इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, ठीक। और ये कैसा दिखने लगेगा, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। अब दोनों को क्या करो, माइनस कर दो। जब माइनस करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर साइन ऐड हो जाएंगे, -7y, और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -14। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब इसको पुट कर देंगे किस में, इक्वेशन 1 में, ठीक है। पुट इन इक्वेशन, चलो इस बार इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, 1 में बहुत बार पुट कर चुके हैं। तो x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 8 माइनस 4 क्या आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट जो मिला वो क्या मिला, कोऑर्डिनेट क्या मिला 2 4, 2। तो दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया, मतलब दूसरा वर्टिसेस उसका आ गया, ठीक। अब लास्ट कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है ना। अब 1 एंड 3 को पहले छाप लो। 1 क्या है, ये रहा 1 रहा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और 3 जो रहा 3 क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 8, x प्लस 2y इक्वल टू 8, x प्लस 2y इक्वल टू 8, ठीक है। अब देखो दोनों को सॉल्व करने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट बराबर। इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, और इसका कोएफिशिएंट क्या है 3, तो 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही आप चाहें अगर y को टर्मिनेट करना चाहें तो y के कोएफिशिएंट से नीचे वाले के कोएफिशिएंट से ऊपर वाले कोएफिशिएंट से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कैसा दिखने लगेगा, ये दिखने लगेगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद, और ये 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद 3x प्लस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 3 8 जा 24, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 7y, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस का 21 आ जाएगा, माइनस से माइनस कटा, y की वैल्यू आ गया 7 3 जा 21, y की वैल्यू 3 आ गया। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन चलो 3 में पुट करके देख लेते हैं, 1 में क्या ही पुट करना बार बार। तो x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 8, तो x प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8 माइनस 6 2, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट जो मिल गया वो क्या मिल गया 2, 3। तो देखिए 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट चाहिए था, तीनों मिल चुके हैं अपने को, ठीक है। पहला, और ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, तीनों कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गए, यही कोऑर्डिनेट पॉइंट पूछा था, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो वीडियो में हाँ ख़त्म हो गया, अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा। तो इस चैप्टर में क्या था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये चैप्टर था। इसमें हम लोग ने क्या किया, कम से कम टाइम में जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था सॉल्व कर लिए हम लोग, ठीक है ना। तो अब क्या करिएगा, आपका काम ये है कि मस्त दबा के आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं, जितना से जितना हो सके आप क्वेश्चन खूब लगातार क्वेश्चन सॉल्व करिए, नहीं तो आप जान ही रहे हैं अभी फिर मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम, मार्च में ख़त्म हो जाए तो अप्रैल मई में रिजल्ट आएगा, फिर पछताना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि अभी जितना क्वेश्चन सॉल्व करिए, ऐसे बुक लेके बैठिए मत, फार्मूला याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं, पेन लीजिए, कॉपी लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। कहीं से अगर वीडियो भी देख रहे हैं तो वहाँ से पहले पॉज करिए वीडियो, कहीं से भी देख रहे हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं या फिर किसी और का, बस आप करिए पहले क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करिए, ठीक है। अब देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो तो लाइक करिए, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करिए, ठीक। बिंदास आप खुल के, कोई दिक्कत नहीं, नो फॉर्मेलिटी टाइप का, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।